Mehak lent rupees 8,000 to Ria at the rate of 12.5% per annum compound interest. महक ने रिया को लेंट किया कितना 8,000 रुपीज 8,000 और किस रेट पर किया 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. तो महक जो है परसेंट को वो फ्रैक्शन में नहीं कर सकते कन्वर्ट. कर सकते हैं. रेट जो है 12.5% है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको तुम फ्रैक्शन में चेंज कर दो. कितना आएगा 25/2. 25/2. हाँ, मल्टीप्लाई 100. हाँ, परसेंट ही रहने दो. 25/2%. ठीक है, परसेंट मतलब डिवाइड होता है बेटा. ठीक है, तो 25/2% रेट हो गया. फाइंड द अमाउंट पेएबल. तो अब इसमें प्रिंसिपल कितना है? तो 8,000. 8,000. तो इसने 8,000 रुपए उधार दिए, तो इसको इंटरेस्ट देगी ना. मैं रिया इंटरेस्ट देगी ना. किसको इंटरेस्ट देगी रिया? ये क्या नाम था इसका? महक. हाँ महक. तो महक जो है वो इंटरेस्ट देगी 8 रिया इंटरेस्ट देगी महक को. किस रेट पर? 25/2% रेट पर annum. Find the amount payable to Ria. Find the amount payable by Ria to Mahak after two years. तो टाइम जो है वो क्या है? 2 years. तो 2 years के बाद वो कितना अमाउंट उसको देगी. तब क्या फॉर्मूला था अमाउंट का? रोहन, अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? मतलब अमाउंट निकालने का. हाँ, वो P ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब रेट डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट N है ना. पावर N पावर. सो P कितना है? 8,000 और 1 प्लस R कितना है? 1 प्लस R ये 25,000. 25/2 और नीचे 100 भी है. हाँ. और n कितना है? N2. ठीक है, और हाँ, पर मैम. एनो में तो हमारा ये सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा. सो 8,000 और ये कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? 1 प्लस ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो यहाँ पर रोहन. हाँ, मैं 100 से वो कट जाएगा ना. 25 और 100 कट जाएगा 5. हाँ, तो काटो कितना आ रहा है? एक और 20 और 5 आ गया. एक मिनट. 5 से काटा है. हाँ, तो फिर दोबारा 5 से काटो. 1/8. 1/8 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको ऐड करो 1 प्लस 1/8 को. 1/8. अच्छा, क्या आएगा? वो 9 हो जाएगा. हाँ, 9/8 ही हो गया. 9/8 का स्क्वायर. ये हो गया. अब कुछ कट रहा है? नहीं. कुछ कट रहा है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कट रहा. 8 कट रहा है. 8 कट रहा है. 8 कट रहा है किसके साथ? 8,000 से ही. हाँ, तो क्या आ जाएगा? 8 को 8,000 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 100 आएगा 1000 आएगा? 100 आएगा. क्यों? 8,000 है तो 8 बंदा 8 तो 3 जीरो ही रहेंगी ना. हाँ. तो अब ये कितना आ गया? 1000 और ये है 81. 900 900 9
अब 8 और 1000 को भी आपस में काट सकते हो चाहो तो। हाँ 8 और 1000 को काटो, कितना आएगा? 4/500। 500/4। हाँ 2 से काटा हाँ तो 500/4 को काट दो, सीधा 8 के टेबल से कट जाता है 1000। ऐसे भी कर सकते हो, 9 9 द 81, 81,000 को 8 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि काट के वो बहुत जो फिगर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 81 को, तो ऐसे भी कर सकते हो। 9 9 द 81, 81,000 को 8 से डिवाइड कर दो, तुम्हारी मर्जी अच्छा है। इतना हम्म, मैंने तो 1000 डिवाइड। दोनों तरह से कर सकते हो। हेलो मैम, हम्म, मैंने शुरू शुरू में काटा नहीं था, इसलिए मेरा बड़ा आंसर आ रहा होगा। हाँ मैंने तो पूरा वैसे। 81,000 जो है ये 8 से कट जाएगा, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट दो, तुम्हारे ऊपर है, जैसे मर्जी काट लो, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी सिंप्लीफाई करो। 81,000 को 8 से डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे काट लो, 2 से काटना है, 4 से काटना है, जैसे भी काटना है, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस है उसमें कर लो। मैम 1125। 8 और 1000 को काट के हाँ मतलब 1,125 8000 कैसे आया? नहीं, मतलब ये क्या कहते हैं, ये काटा ना ये 8000, ये 81,000 काटना था ना, 8 से डिवाइड करा। हाँ 81,000 को 8 से डिवाइड किया, तो कौन सी टेबल यूज की तुमने? 8 ही इस्तेमाल करा, 8 की। आ गया फिर 8 5 40। हाँ तो 10125 आ गया। हाँ गौरव तुम बोलो, तुम क्या कह रहे हो, तुमने क्या किया? मैंने ऊपर ऊपर वो रेट का मतलब 25/2 आ रहा था ना, हाँ मैंने 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया अच्छा, था। 25/200 करके किया तुमने, हाँ यही करा था मैंने, सेम ऐसा ही। तो उससे बहुत लेंदी हो गया होगा। हाँ अच्छा अच्छा, तो अगर वो शुरू में सिंप्लीफाई कर लेते जैसे अभी मैंने कराया है, तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाता है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ना, इतना लेंदी हो जाए तो। हम्म। ठीक है, तो अब तुम गौरव चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज पूरा हो गया है। नहीं मैम, मेरे को आता है तो वैसे तो। अच्छा आ गया, ठीक है, गुड, तुमने कर रखा है ना, तो इसलिए तो ठीक है। हाँ रोहन, तुम्हें समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है तुम्हारा? नहीं। फिफ्थ में तो ये है फॉर 18 मंथ्स है, at the rate of 10% per annum, find the amount on rupees this, the interest being compounded semi annually। तो इसमें रेट क्या लिया था तुमने? रेट सेमी मैंने एनुअली में रेट क्या लिया फिर तुमने? 10%, 10%। 10% है, और सेमी एनुअली करना है तो रेट कितना देंगे? सेमी एनुअली करना है तो एक मिनट, सेमी फाइंड द एनुअली इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ये 5050 क्या दे रखा है? प्रिंसिपल हाँ, अमाउंट। अमाउंट का क्या लिखा हुआ है? फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज दिस, तो 5050 क्या हुआ? प्रिंसिपल और तो फिर अमाउंट तो निकालना है, फाइंड द अमाउंट कह रहा है वो। आर जो है वो क्या लेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम दे रखा है। 10% एक साल। 10% पर एनम ये दे रखा है। टाइम क्या आएगा फिफ्थ क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में टाइम टाइम तो 18 मंथ्स है, उसका आधा 18 मंथ्स है, तो 18 मंथ्स को हमें हाफ ईयरली के हिसाब से देखना है ना। हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे। हाँ 18 मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करो। ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक बार क्या बताया था मैंने, ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
गौरव मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बताया था? मैं 12 से डिवाइड कर देना है, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे, ये बताया था उस दिन। हाँ 18/12 ईयर हो गया। तो 18/12 मतलब अगर 6 की टेबल से देखें, 6 3 18, 3/2 ईयर हो गया। ओहो। अच्छा, तुमको तो मैंने फॉर्मूला में ही डायरेक्ट दे दिया है ना ये। ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला में ही चेंज कर दिया था ना। अमाउंट इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? P इंटू डिवाइड 1 1 प्लस प्लस R डिवाइड बाय 100 100 नहीं, सेमी एनुअली का फॉर्मूला। सेमी एनुअली का तो 2 मल्टीप्लाई है ना। मैम, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100, हाँ 100 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पावर 3। नहीं सॉरी पावर 2 2n। तो ये हो गया 5050 इंटू 1 प्लस R इज 10। तो अब हमें 5 करने की जरूरत नहीं है, ये अपॉन 2 से 5 अपने आप हो जाएगा। सेमी एनुअली का मतलब तो हाफ साल, आधा साल ना। हाँ, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली हो जाता है ना। तो ये 2 जो नीचे लिखा है, इससे अपने आप वो 5 बन जाएगा। ठीक है रोहन, क्लियर हुआ? यस मैम यस मैम। अगर हम कंपाउंडेड ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करते, खाली आर वाला यूज करते तो मैं 5 लिखना पड़ता, पर क्योंकि फॉर्मूला में ही मैंने तुम्हें अलग फॉर्मूला दे दिया, मुझे याद अब आया कि उस दिन मैंने तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला दे दिया था। तो अब इसमें r इक्वल टू 10 ही पुट करोगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में तो अपॉन 2 वैसे ही दे रखा है ना, तो इसी से 5 हो जाएगा वो। ठीक है। यस मैम। और 2n, अब n क्या है यहाँ पर हमारा? 3/2 ईयर। तो ये जो 3/2 ईयर है, टाइम जो मैंने लिखा है, ये n की आदत एक्चुअली मुझे, कि अगर हम r/200 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रेज टू द पावर 2n, ये वाला फॉर्मूला सेमी एनुअली के लिए यूज करते हैं, तो r जो है हमें 10% ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं फॉर्मूला में। और 2n में n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा। तो यहाँ पे 18 मंथ्स था, तो उसको हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया 3/2। ठीक है, फिर हमें 5 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 5 10 अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है रोहन, समझ आ गई बात? ये 3/2 को कन्वर्ट किया। हाँ हाँ, बोलो। ये ये क्या कहते हैं, जो टाइम है, ये टाइम को कन्वर्ट कैसे किया इसमें? क्योंकि 18 मंथ्स है ना, जब भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में वो 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो ईयर आ जाएगा ना। ठीक है। हाँ जब भी मंथ्स में दे रखा है, तो उसको 12 से डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर जैसे 1.5 ईयर आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5 ईयर। हेलो मैम, हाँ, यस। मतलब क्वेश्चन में मतलब 50% दे रखा है, तो अपन को 10% ही रखना है किसमें? रेट में। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला में 2 दे दिया ना हमने। तो मतलब कितना ही परसेंट दे रखा है, अपन 10% ही रखना है। नहीं नहीं, जितना परसेंट दे रखा है उतना परसेंट लिखेंगे। अगर 20% दे रखा तो 20 लिखेंगे, 15 दे रखा तो 15 लिखेंगे। ओके मैम। है ना, जो दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है। यस मैम। पहले मैं रोहन से कह रही थी ना कि यहाँ पर रेट को 5% कर दो, तो मैं कह रही हूँ 5% करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में ही अपॉन 2 हमने ले लिया। क्योंकि उस दिन मैंने यही सोचा ना कि तुम लोग भूल जाओगे हाफ करना, तो हमने फॉर्मूला में ही 2/2 और पावर 2n कर दिया था। ठीक है, क्लियर है आप दोनों को? हाँ यस मैम। यस तो अब ये कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो। मैम, मैंने 1 0 से 1 0 काट ली। ठीक है, एक ही बात है, वो तुम्हें करके दिखा रही थी ना। 0 से 0 काटती, वो भी ठीक है, वो तो मैं इसको करके दिखा रही थी ना कि 10/2 वही 5 बन गया। 21/20 तो हो रहा है। 5 टू द 10 0 20 बन गया ये। तो 1 + 1/20 हो गया, पावर 3।
तो 1/20 21 कितना होता है? 21/20 3 बार। हाँ, गौरव तुम्हें दिक्कत होगी, तुम स्क्रीन मत देखो, सिर्फ सुनो, है ना गौरव? हाँ चश्मा नहीं है ना, तो स्क्रीन की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ सुनो, स्ट्रेन पड़ेगा ना। हाँ। तो ये आ गया 5050 21/20 का होल क्यूब। तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है रोहन, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो अब ये 0 से 0 कटेंगे। एक जीरो कट रहा है बस, हाँ। और तो कुछ नहीं कट रहा। अब ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 505 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और नीचे भी तो डिवाइड हो जाएंगे हाँ, 20 से। 5 से हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 से डिवाइड कर दो। ये अच्छी बात कही तुमने, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 5 0, 5 1 5, 5 4 20। बस, और तो नहीं अब कुछ हो सकता। ठीक है, तो अब ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। 0 0 और 21 का क्यूब और उसको फिर 101 से मल्टीप्लाई करना है। मैं मेरा आया वो, मैंने हाँ, काटा नहीं 5 से इसे तो। नहीं काटा था? हाँ नहीं। अच्छा, तो तुमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया था? हाँ तो ये 21 का क्यूब निकाला था, कितना आया? 21 क्यों? ये 21 इंटू 21 इंटू 21, ये पहले निकाला था? नहीं, मैंने मतलब इसमें कैलकुलेट यूज करा था। कैलकुलेटर यूज किया था? हाँ कैलकुलेट यूज करा था। कैलकुलेटर से नहीं करना है ये काम, पेपर में हाँ मिलता नहीं है ना कैलकुलेटर। रोहन मल्टीप्लाई करो और बताओ न्यूमरेटर क्या आ रहा है। मैम ये क्या है, 101 को भी मल्टीप्लाई करना है, ये क्यूब निकालने हैं उसके बाद। पहले 21 इंटू 21 इंटू 21 निकालो। निकाल लिया, 9261 नाइन 9000 9261। 9261 हाँ। इंटू 101, तो 101 से इसको मल्टीप्लाई करो। 935361। 935361 ये आ रहा है। हाँ। तो अब इसको 80 से डिवाइड करो। कितना 5050 है, तो ये आंसर कैसे बन गया? 11692। 5050 है, तो इसके आसपास ही कुछ बनेगा ना आंसर तो। कुछ कहीं मिस हो रहा है। एक टू और है नीचे, रोहन, एक टू और है, 80 नहीं है ये। एक ये टू इसका भी है ना, 2 इंटू 80 था ये, तो दिस अपॉन टू आएगा। 80 नहीं है बेटा, वो 160 है नीचे। और 160। एक ये टू भी था ना 160 कहाँ है? बेटा, एक ये टू भी था ना, दो तीन 20 20 थे ना, हाँ। तो एक ये 20 का जीरो काटा था, ये वाला भी तो टू था। हाँ। तब इसको टू से और डिवाइड करना पड़ेगा।
है ना? हम्म, ठीक है, हाँ तो ये रफली हो गया रुपीज दिस, मतलब अमाउंट इक्वल टू तुम्हारा आंसर गौरव टैली कर गया था इस क्वेश्चन का? नहीं। ये 006 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 0 ही तो रहेंगे। हाँ, 0 ये 0 को 06 सेवन को आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा लास्ट में? 7। 7 आ जाएगा 7। बेटा नहीं, 06 को राउंड ऑफ करना है, 006 है तो लास्ट का जो 6 6 से पहले वाली डिजिट 0 है। 5 से बड़ा है ना। हाँ, 5 से बड़ा है तो 0 एक बढ़ जाएगी ना। हाँ 5 से क्या बढ़ा है? 6 बढ़ा है 5 से, तो जो हाँ पीछे 0 है उसको एक डिजिट बढ़ा देंगे ना, 1। तो जन तो 0.01 बनेगा ना। ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस मैम। अब रोहन गौरव तुम्हारा डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में था। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Manoj lent rupees 15,000 for 9 months at the rate of 8% per annum compounded quarterly. What interest does he receive at the end of 9 months? 9 क्या महीने मतलब है इस क्वेश्चन का? कौन क्या बताएगा? क्या नाम था मनोज। मनोज ने लैंड मतलब लोन लिया 15,000 का 9 महीने के लिए। हाँ, मनोज लेंट रुपीज दिस, लोन नहीं लिया, मनोज ने लोन दिया है। ठीक है, हम्म। मनोज ने लोन दिया है, अगर वो लेगा तो क्या लिखा होगा? बोरो। लेंट अच्छा मतलब उसने किसी को नौ दिया है। हाँ, 9 महीने का मतलब 9 महीने का उसने लोन भर दिया। 9 महीने का, उसने 9 महीने के लिए 15,000 रुपए किसी को दिए। अच्छा मनोज दो। ने 15,000 रुपए किसी को दिए 9 महीने के लिए, हाँ ठीक है। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। What interest does he receive at the end of 9 months? सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऊपर जैसे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो सबसे पहले ऊपर लिखो कंपाउंडेड क्वार्टरली, ताकि तुम्हें पता ये चले कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली लिखो, उससे क्या होगा, फिर गलती नहीं होगी पेपर में। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो सबसे पहले ऊपर लिख लो कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंडेड क्वार्टर का फुल मल्टीप्लाई 100 मतलब पी ए इक्वल टू टी पी, ब्रैकेट हाँ, 1 प्लस 1 प्लस आर आर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 4 मल्टीप्लाइड 100, और पावर, एंड पावर कितनी? 4n। 4 है। गौरव तुमने याद कर लिया फॉर्मूला? ओ है, हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। देखो अब आज तुमने चश्मा नहीं भी है तो भी तुम बता पा रहे हो। रोहन तुमने देखा? रोहन, जैसे वैसा। इसने याद कर लिया, आज इसके पास चश्मा नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा, ये सिर्फ सुन रहा है हमारी बातें, पर उसने फॉर्मूला याद कर लिया। अब तुम फॉर्मूला याद करोगे तो तुम भी ऐसे ही बोल पाओगे बिना देखे, वरना ढूंढते रहोगे फॉर्मूला कॉपी में। नहीं अब अगली बार नेक्स्ट टाइम ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए तुम्हें भी, जैसे गौरव ने याद कर रखे हैं, आंख बंद करके बोल सको। ठीक है, बीच में हाँ गैप आ जाता है तो तुम और नहीं पढ़ते हो फिर। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? कितने पैसे उसने लेंड किए? पी कितना है? 15,000। 15,000। 15। 15,000। और आर कितना है? और 9 नहीं 10%। 10% कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो?
6 सॉरी 8%, 8%। आर परसेंट इक्वल टू 8%। और एन कितना है? 9 9 क्या है? मंथ। मंथ्स। तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 3। ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी बताया मैंने। 9/12। 9/12 को डिवाइड 9/12 ईयर्स। ठीक है। तो 3 अब आ जाएगा। 9/12 को सिंप्लीफाई करो। किससे काटोगे? 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, क्या आएगा? 3/4। 3/4 4। ईयर्स। 3 आ जाएगा ना। हाँ, जब ऊपर पुट करेंगे तब। ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करो सारी चीजें। ए इक्वल टू 15,000 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 4 इंटू 100। हाँ, तो अब ये कितना आएगा? सिंप्लीफाई करो अंदर, काटो इसको, कितना आ रहा है? 2/100 आ रहा है। तो 2 और 100 को भी काट दो ना। तो 50 आएगा। या 2 और 100 को भी काट दो, 50 आएगा। 50 आ जाएगा। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 0। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? ऐड करो 1 प्लस 1/50 को। 50 तो क्या, 51/50। और पावर क्या बन गई? 4 इंटू 3/4 कितना बन गया? 3 बन गया। 3। अब दिस इक्वल टू 15,000 इंटू कितना आ जाएगा? 51। रोहन कितना आया तुम्हारा? ये 1 प्लस 1/50। 1 प्लस वहां पे तो 8 आएगा ना। नहीं सॉरी 1 है। 8 को काटा नहीं तुमने अभी तक। हाँ अब 15,000 हम सारे 0 कट जाएंगे। हाँ, 3 0 है ना। तो तुम्हारा क्या आंसर टैली नहीं किया था गौरव? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया था क्वेश्चन। ये व्हाट इंटरेस्ट डे जैसे। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये 0 से 0 कट गया। और 5 और 15 भी कट रहा है। 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो अब ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 25/, हम्म 25/, मतलब 25। 25/25 तो नीचे है। हाँ पहले हाँ। न्यूमरेटर बोलते हैं बेटा। डिनोमिनेटर 25 है, न्यूमरेटर 51 को मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। 51 इंटू 51 इंटू 51। 15। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? अमाउंट माइनस पी। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है 159,108.12 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। 15,000। ठीक है। तो अब माइनस करके कितना आ जाएगा आंसर? ₹918.12। ठीक है। रोहन, ये आंसर आ रहा है? एक मिनट। 918। गौरव, यस सर। हाँ तुम सिर्फ सुनो, किताब में मत हाँ देखो, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ऑन ₹5,000 फॉर 1 year at the rate of 8% per annum, if in the first case interest is paid annually
and in the second case semi annually. फिर से पढ़ूं? रोहन, तुम्हें समझ आया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ तक समझ को हाँ बताओ क्या नहीं? मतलब हमें एक दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है 5,000 का, जो साल के रेट पे 8% पर एन वो एन एनम हाँ फर्स्ट के जो पहले केस में पे एनुअली हो और सेकंड केस में सेमी एनुअली हो। हाँ, मतलब दोनों ये केस है, निकालने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लो, ऐसे इमेजिन करो अपने दिमाग में, तुमने 5,000 रुपए एक जगह इंटरेस्ट पर मान लो बैंक में जमा करा है 5,000, और वो तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा एनुअली, ठीक है। और एक सेकंड केस में तुमने 5,000 रुपए ऐसी जगह जमा कराए जो कि तुम्हें सेमी एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो हमें बताना है कि जो इंटरेस्ट दो जगह से उसको मिलेगा, 5,000 ही उसने दोनों जगह जमा कराए हैं, तो जो उसको दो जगह पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक में सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है और एक में एनुअली। हाफ ईयरली, हाँ एनुअली मिल रहा है। तो एनुअली जो इंटरेस्ट मिल रहा है और जो सेमी एनुअली उसको इंटरेस्ट मिला, उसमें कितना डिफरेंस है? दोनों केस निकालने पड़ेंगे। दोनों केस निकालने पड़ेंगे। जैसे अभी ऊपर हमने किया, ये सेमी एनुअली इंटरेस्ट निकाला हमने, ये सेमी एनुअली वाला केस था ना, नहीं क्वार्टरली वाला केस था ये जो क्वेश्चन था इसमें क्वार्टरली वाला केस था, तो हमने ये क्वार्टरली वाला इंटरेस्ट निकाला यहाँ पर। तो ऐसे हमको इसमें 5,000 पर एनुअली निकालना है और 5,000 पर ही सेमी एनुअली निकालना है, तो दो इंटरेस्ट आ जाएंगे तो उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। तो एनुअली हाँ बोलो। एनुअली और सेमी एनुअली भी तो निकालना है, बस यही तो। हाँ, दो बार करना है ना क्वेश्चन। 5,000 रुपए प्रिंसिपल सेम ही है, हमारा टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। एक बार एनुअली करना है, एक बार सेमी एनुअली करना है, ठीक है। हाँ, तो उसको किसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तुम्हारे हिसाब से, एनुअली में मिलेगा सेमी एनुअली में मिलेगा? सेमी एनुअली में। सेमी सेमी। एनुअली। क्यों सेमी एनुअली में क्यों मिलेगा? मैम क्योंकि मतलब 6 महीने बाद ज्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना उसका। हाँ, 6 महीने में ही इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो प्रिंसिपल 6 महीने बाद बढ़ जाएगा। और इस वाले में, पहले वाले केस में जब एनुअली करेंगे तो उसका पूरे साल के लिए प्रिंसिपल वही है ना, तो सेमी यस मैम। एनुअली में उसको फायदा हो जाएगा। अब तुम करके देखना कितना फर्क आता है, ठीक है। यस मैम। दो कर लोगे क्वेश्चन नंबर 7? समझा दिया हाँ है मैंने मैम। तुम्हें। हाँ। रोहन बोलो, कर लोगे या डाउट है कुछ मन में तो पूछ लो मेरे से। बस ये क्या कहते हैं, एक बार ये वाला समझा दो, फोर्थ हाँ, फोर्थ वाला एक बार समझा देते। फोर्थ क्वेश्चन। हाँ हाँ अच्छा, फोर्थ पे अभी आते हैं, पहले सेवंथ की बात करो। सेवंथ कर लोगे? हाँ, 7 तो समझ आ गया। अच्छा, अब एट्थ भी देख लेते हैं। एट्थ में देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट on a certain principal for 2 years at the rate of 4% per annum is rupees 150. Find the principal. मैं दोबारा पढ़ देती हूँ गौरव तुम्हारे लिए। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, किसी प्रिंसिपल के ऊपर, for 2 years at the rate of 4% per annum is rupees 150. मतलब फाइंड द डिफरेंस। प्रिंसिपल। नहीं, हमें डिफरेंस दे रखा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कितना दे रखा है रोहन? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है? 150। 150। तो ये हमें 150 रुपीज डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इक्वल टू 4%, ठीक है। और क्या दे रखा है, 2 years,
तो n जो है वो दे रखा है 2 years। ये चीजें दे रखी है हमें क्वेश्चन में रोहन। क्वेश्चन हाँ पढ़ो ध्यान से और देखो ये सब दे रखा है हमें क्वेश्चन में। एन दे रखा है, रेट दे रखा है, हाँ, और डिफरेंस दे रखा है। हाँ डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या निकालना है? फाइंड फाइंड वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो फाइंड पी में लिख देती हूँ। तो हमको फाइंड पी करना है, पी निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमें डिफरेंस दे रखा है इसको हम यूज करेंगे, पर सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी। ठीक है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी। अब प्रिंसिपल पी है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का P फॉर्मूला multiply R multiply T upon 100। पी मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन 100। हाँ ठीक है रोहन, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ हाँ अब पी मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना दे रखा है? आर 4%। हाँ 4, और टी कितना दे रखा है? टाइम टाइम क्या है टाइम 12 2 years। 2 हो गया। 2 years तो 2 आ गया अपॉन 100। ठीक है, तो ये इसको काट दो और बताओ कितना आ रहा है ऊपर नीचे काट के। मैम जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे शायद। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिखा था ना मैंने, फिर उसको तो जरूरत नहीं पड़ी, तुम कर ही लोगे। ये तो अच्छा, काट के क्या आ रहा है? पी तो है नहीं। 8/100 आया। हाँ तो उसको काट दो ना। 8/100 को काटेंगे तो और 2/25। हाँ तो 2p अपॉन 25 p तो लिखेंगे ना। ठीक है, 2p अपॉन 25 आ गया। हाँ हाँ मैम थोड़ा सा नीचे करना, मैम थोड़ा सा नीचे। हाँ कर लिया कॉपी। हाँ 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 हो गया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2p अपॉन 25। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या निकालते हैं हम? क्या पहले पहले 1 साल का निकालते हैं फिर उसको प्लस करते हैं। पहले अमाउंट निकालते हैं, हाँ हाँ फिर पहले अमाउंट निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो बेटा जो मैंने पहले बताया था ना, 1 साल के लिए निकालते हैं फिर 1 साल के लिए निकालते हैं, ये वो ऊपर जब हमें फॉर्मूला से ना करना हो तब उससे करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो तुम सीधा फॉर्मूला से ही करोगे, उस मेथड से नहीं करोगे। 10.1 वाला मेथड वो तभी अप्लाई करना है अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है रोहन, यस मैम। वरना सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से ही हो जाते हैं। हाँ तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय हम्म पी
ये एनुअली वाला केस है, तो एनुअली वाला फॉर्मूला लगाओ। ये ऊपर कौन सा वाला लगा? अच्छा ऊपर तो वो वाला था ना, ये वो सेमी तो सिंपल इंटरेस्ट था ना। वाला, सेमी एनुअली वाला कर रहे हैं ना अभी। एनुअली करना है बेटा, वो तो 7th क्वेश्चन में था सेमी एनुअली। अभी हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मतलब पहले क्या कर रहे थे हम? अभी ये जो हम कर रहे थे ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है ना हमको, अच्छा तो डिफरेंस निकाल तो रहे थे। हमें इसको यूज करना है ना, इसको यूज करके हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालो, तो ये जो ऊपर डिफरेंस दे रखा है इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट तो पहले निकाल लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। वो जो सेमी एनुअली वाला था वो तो 7th क्वेश्चन था, हम तो 8th कर रहे हैं ना अब। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब अमाउंट इक्वल टू पी इंटू, अब अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 r डिवाइड बाय 100 हाँ, पावर पावर n। एन। ये एनुअली वाला है ना क्वेश्चन, सेमी एनुअली तो नहीं है। नहीं सेमी एनुअली भी था ना इसमें तो। नहीं 8th वाला क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीजें हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + r कितना है 4, 4/100 पावर n कितना था 2 years। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। काटो और फिर सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ओ मैंने तो वो कर दिया था। हाँ, वन कितना जीरो है? फोर 104/100। तो अब काटो उसको 104/100 को, वरना फिर इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन कहाँ करते रहोगे बैठ के। 104 को किससे पहले ही करेंगे? काट दिया करो ना। 104/100 को काट लो। 104 कटेगा किससे? हाँ 2 4 छोटा है। कितना आया काट के? 1 मिनट, 4 से काटेंगे तो इतना आएगा, 2 से काटेंगे तो और 26/25। तो 26/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। 26 p इंटू square। 26/25 इंटू 26/25 मल्टीप्लाई करो इसको। अलग अलग मल्टीप्लाई हाँ, 25 को 25 से करोगे, 26 को 26 से करोगे, कटेगा तो है नहीं। अब ये 26 25 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 25 625 25 का स्क्वायर। 25। 625। हाँ, याद कर लो, 625 होता है। 25 का स्क्वायर जो होता है 25 इंटू 25 625 होता है। 25 बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ्स में, और याद करना आसान है इसको। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा। तो याद कर, एक कॉमन जो नंबर होते हैं उनका याद कर लेते होते हैं। अब 26 का स्क्वायर निकालो, 26 इंटू 26। 676/625। 676। तो ये आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? तो रोहन बोलो, रोहन को बोलने दो। रोहन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अब तक? पीछे क्वेश्चन में निकाला नहीं हमने, कैसे निकाला था? माइनस कर दिया था लास्ट में। हाँ, किसको किसमें से माइनस किया था? पहले तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किसको किसमें से माइनस किया था? जो हमारा आंसर आता उसको आंसर क्या होता है? आंसर कुछ होता है ना, वो क्या होता है?
आंसर आंसर क्या होता है? आंसर का कोई नाम होता है, नहीं होता? सो अमाउंट कितना आया? 676 पी अपॉन 625 माइनस प्रिंसिपल कितना हुआ? माइनस पी। ठीक है, वो ऊपर 51 आया। 51 आया, तो 51 पी अपॉन 625। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था 2p अपॉन 25। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 150। तो अब इसको यूज करो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 150। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 51 पी अपॉन 625 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 2p अपॉन 25। ठीक है, ये आ गया। ऊपर ऊपर 2p है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 50 तो ये 50p हो गया, और नीचे कितना हुआ? 6 to 5 ही हुआ। 25 इक्वल टू 150। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? अब सेम डिनोमिनेटर आ गया ना? नीचे तो 6 to 5 ही रहेगा। हाँ, नीचे अब 625 आ गया, ऊपर क्या आएगा? ऊपर ऊपर तो 1 ही रहेगा। 1 आएगा, तो p आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके 93750। 93750 इसका आंसर। ठीक है, 750। 93750। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? हम्म। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आया तो मुझे बताओ। हम्म, 1 मिनट। हाँ मतलब ये इसमें कि ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, जो ये P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हमें ये दे रखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे ना, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं 150 को, हम्म। है ना? 150 को यूज करने के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों चाहिए। तो पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, हाँ हाँ। और फिर ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला अगर चाहो तो याद कर सकते हो, हालांकि उसमें करना यही होता है, पर थोड़ा फॉर्मूला लंबा हो जाता है। वो 150 इंटू 625 ये निकाल लोगे, 625 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तरह के और क्वेश्चन है। तो मैं कह रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हम ये a माइनस पी करके करते हैं ना, तो अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट जो है तो डायरेक्ट जो है इसका फॉर्मूला तुम चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो a माइनस पी करके करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो वही फॉर्मूला वही रहता है, 1+r/100 रेज टू द पावर n -1। ये वही फॉर्मूला है जो तुमने ऊपर पढ़ा है। a माइनस पी करते हैं तो भी यही बनता है। a में क्या होता है? p इंटू 1+r/100 पावर n, ये a होता है। हेलो रोहन, रोहन यस तो म्यूट होके बैठा है। यस सर। मैं सर। बेटा गौरव का आज आई साइड
की प्रॉब्लम हो रही है, चश्मा ठीक होने गया उसका। तुम ध्यान दो इधर स्क्रीन पे, वो नहीं देख पा रहा। p इंटू 1+r/100 की पावर n जो है ये अमाउंट होता है, और हाँ माइनस प्रिंसिपल होता है, ये होता है ना a माइनस पी। तो ये हमारा हो गया a माइनस पी। तो क्योंकि ये a माइनस पी का फॉर्मूला, इसमें अगर मैं p कॉमन ले लेती हूँ तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो वही चीज है a माइनस पी। ठीक है, तो कोई खास हाँ फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का, नहीं तो अमाउंट माइनस पी करके भी कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रही हूँ? यस सर। मैंने इसलिए नहीं दिया कि जितने फॉर्मूला ज्यादा होते हैं उतना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर अगर तुम चाहते हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ और a माइनस पी करके करोगे तो भी बात वही बराबर ही है। a माइनस पी में से जब हम p कॉमन ले लेते हैं तो वो यही फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है गौरव, समझ आ रही है मेरी बात? हेलो गौरव, हाँ 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 a माइनस पी का जो फॉर्मूला होता है ना, p इंटू 1+r/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है a का, हाँ और माइनस p हो गया। अब इसमें से अगर हम p कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट बना देते हैं तो ये हमारे पास अंदर बच जाता है 1+r/100 पावर n माइनस 1। ये होता है कॉमन लेना। तभी मैं तुमसे पूछ रही थी कॉमन लेना आता है? मैम a माइनस पी सही है। हाँ, a माइनस पी सही है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है फॉर्मूला तुम्हारे, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कहीं तुम देखो तो तुम्हें परेशानी ना हो। बुक में कोई सॉल्ड एग्जाम्पल होते हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल कर लिया करो बुक के, तो सॉल्ड एग्जाम्पल में या कहीं पे भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा हो तो बात वही है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे a माइनस पी करके करो। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ यस यस सर। मैम। तो अब इसमें ये क्वेश्चन हो गया। अब तुम रोहन फोर्थ क्वेश्चन कह रहे थे, हाँ फोर। जरा पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ो इसको। हाँ, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? संजय ने 12,800 रुपये एट रेट पे लिए। हम्म, बोरो अ, किए। ये वन एट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट वन 6 1/4%, 6 1/4 ऐसे पढ़ेंगे। पर एनुअल एन क्या था एट सिंपल इंटरेस्ट, हाँ आगे। एनुअल है सिंपल इंटरेस्ट, और सेम डे उसने दिए भी है किसी को। हम्म ये इसको दिए है सेम रेट पे हम्म कंपाउंड एनुअली में। हाँ, और हमें व्हाट डज संजय गेन? व्हाट डिड संजय गेन एट द एंड ऑफ द टूर। हाँ, तो 2 साल बाद संजय को कितना गेन हुआ? उसने सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आगे किसी को दे दिए। तो वो कह रहा है कि 2 साल बाद संजय को कितना फायदा हुआ। तब इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ? ऑन द सेम डे हैज ये जो ऑन द दिया। सेम डे मतलब आज तुमने बोरो किया, आज तुमने बोरो किया और आज ही तुमने किसी और को दे दिया। वैसे मतलब एक हाथ से लिए एक हाथ से दे दिए। मतलब कंपाउंड एनुअली भी निकाल रहा है, फिर राजेश को दिया भी है इसने कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली भी निकालना है, और गेन हाँ भी बताना है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, दोनों और निकाल लिया। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, एट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। यहाँ पर तो हमें प्रिंसिपल दे नहीं रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 12,800 रुपए। तो 12,800 रुपए प्रिंसिपल लेकर के हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। हाँ ठीक है ना?
तो दोनों निकाल के और फिर हमें देखना है कि भी उसको कितना फायदा हुआ। समझ आ गया? हाँ पूछ लो, अभी नहीं, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे एक्सरसाइज की हुई चाहिए कल 10.2।